News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साईं बाबा की समाधि के 100 साल पूरे होने पर शिरडी जाएंगे। इस समारोह के समापन में वो हिस्सा लेंगे। 10 अक्टूबर से इस समारोह का अंतिम चरण शुरू हुआ था। खास मौका इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री गरीबों को घर की चाबी देंगे और शिरडी में संस्थान में खर्च होने वाली बिजली के उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी प्रकल्प सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दर्शन की जो व्यवस्था है लोगों के लिए वो बहुत अच्छी बन सके, इसके लिए नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। वो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। एक नॉलेज पार्क बनाया जा रहा है, साई नॉलेज पार्क, वो भी उसका उद्घाटन करेंगे। 10 मेगा पावर प्लांट सोलर बेस्ड। तो सारी जो एनर्जी है जो कंज्यूम मंदिर और उसके आसपास की व्यवस्था में होगी वो ग्रीन एनर्जी होगी। ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद ग्रीन एनर्जी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, तो उसका ही उद्घाटन वो खुद ही करेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 40,000 लोगों को घर देने की व्यवस्था की गई है और उसका भी जो वितरण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से इस सेंटेनरी इसमें किया जाएगा। शताब्दी समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर फूलों से सजाया गया है। मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यही वजह है कि मनमोहक तरीके से मंदिर की सजावट की गई है। आप गेट देख सकते हैं, यहाँ पर दूधिया रोशनी से ये गेट नहाया हुआ है। जगह जगह जो सतरंगी लाइटिंग है वो की गई है। साईं बाबा की जो बड़ी मूर्ति है वो यहाँ पर मेन गेट पर ही लगाई गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीब 8 टन जो फूल हैं उनसे पूरे मंदिर परिसर की सजावट की गई है। जो लाइव स्क्रीनिंग है वो भी यहाँ पर की जा रही है ताकि जो श्रद्धालु लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सीधे साईं समाधि के दर्शन यहाँ पर कर सकें। आप तमाम श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं। पीएम करीब 10:15 बजे साईं मंदिर पहुँचेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में लगे साईं के ध्वज को उतारेंगे। ये ध्वज समाधि उत्सव के 1 साल पहले हुए उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया था। अब पीएम मोदी इस ध्वज को उतारकर इसका समापन करेंगे। पीएम का शिरडी में करीब 3 घंटे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ पर साईं समाधि के दर्शन करेंगे, पादुका पूजन करेंगे और उनकी एक सभा भी है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 3 से 4 लाख लोग और यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं और हर जगह अगर आप मंदिर परिसर में आसपास कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ आपको साईं बाबा की नाम की गूंज ही सुनाई देगी। 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने शिरडी में समाधि ली थी। उस दिन दशहरा था, तभी से हर साल दशहरे के दिन शिरडी में विशेष आयोजन होता है। तो चलिए इसी खबर पर सीधे रुक करते हैं शिरडी का, जहां पर हमारे संवाददाता संकेत पाठक इस वक्त मौजूद हैं। संकेत, इससे पहले भी आप कई बार शिरडी जा चुके हैं। आज शताब्दी समारोह के मौके पर आप वहां पर मौजूद है। आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। कई सारी योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत 40,000 लोगों को घर की चाबी भी सौंपेंगे। वहां पर आज किस तरह का माहौल है, अगर आप
हमें दिखा सकें संकेत। देखिए, अगर मैं शिरडी की बात करूं तो पूरी शिरडी को बिल्कुल रंगारंग रोशनी से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया, फलों से सजाया गया है। यानी इस तरीके की शिरडी मैं कई बार पहले आया हूं, लेकिन ऐसी शिरडी मुझे भी पहले देखने को नहीं मिली। अगर मैं इस वक्त सभा स्थल पर मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, वहां की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप ये स्टेज देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। बिल्कुल मंदिर की तरह इस स्टेज को सजाया गया है और अब से कुछ ही मिनट बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं संस्थान का जो शिरडी साईं मंदिर है वहाँ पर पहुँचेंगे और साईं बाबा की जो समाधि है उसके दर्शन लेंगे, पादुका पूजन करेंगे और एक ध्वज है उसको उतारकर जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पिछले 3 दिनों से, उसका समापन करेंगे। फिलहाल कुछ मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद वो सभा स्थल पर 11 बजे के आसपास आएंगे और 11 बजे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनके साथ संबोधन करेंगे और साथ ही साथ उनको घरों की चाबी भी देंगे। तो ये पूरा करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो लाभार्थी हों, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। संकेत, कहा जा रहा है कि सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस बार लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं इस शताब्दी वर्ष समारोह में। जी बिल्कुल, ये शताब्दी समारोह जो भी मनाया जा रहा है वो पिछले 17 तारीख से मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम था। हजारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि साईं बाबा ने जो अपनी देह त्याग की थी 100 साल पहले वो दशहरा के दिन ही की थी, इसलिए ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ देश से नहीं, राज्यों से नहीं बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि साईं बाबा के जो चाहने वाले हैं वो न सिर्फ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। यही वजह है कि इन 3 दिनों में करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु जो है उन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं और आज अकेले बताया जा रहा है करीब 3 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और बाबा की समाधि के दर्शन लेंगे। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखाना है। शिरडी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमारे संवाददाता संकेत पाठक वहां पर मौजूद है और हमें बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है। यहाँ पर इस शताब्दी समारोह में वो शरीक होंगे और कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन भी करना है शिक्षण संस्थानों के लिए और पीएम आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं लगभग 40,000 के आसपास, उनको आज वो चाबी भी सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट सौंपते हुए और अब यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे जहाँ पर साईं मंदिर है, जहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। चूंकि दशहरा के दिन ही साईं ने अपना देह त्यागा था, समाधि ली थी, इसलिए हर साल दशहरा के मौके पर शिरडी में काफ़ी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। लेकिन चूंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले 1918 में जब साईं ने समाधि ली थी, अपना देह त्यागा था, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस बार भव्य आयोजन शिरडी में किया गया और इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे साईं मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद वहां पर समारोह में वो शामिल होंगे। और ये देखिए, तैयारियों की तस्वीरें भी आ रही हैं, आसपास लोगों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों से। पिछले 3 दिनों से ये पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है, ये आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं, साथ ही विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। हमारे साथ नंदिता पांडे जी, साईं भक्त, साईं समर्थक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंदिता पांडे जी, हर साल दशहरा के मौके पर साईं मंदिर में काफी भीड़ होती है, हजारों लाखों भक्त आते हैं। ये 100 साल पूरे होने पर इस बार जो भव्य आयोजन किया गया है, इस बार क्या खास है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सारे विघ्न और विकृतियां, आज जो इवल्स होते हैं आपकी लाइफ के, वो सारे समाप्त हों और हनन हो उनका। और आज आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन बाबा ने समाधि ली और उसी दिन
इतना विरोध पूरे भारतवर्ष में, बहुत सारे लोगों का जो एक मानसिक तौर पे मैं बोलूं कि एक ओपन माइंड नहीं था, आज उसको क्रॉस करते हुए बाबा ने खुद प्रधानमंत्री को अपने दरबार में बुला लिया। आज वही प्रधानमंत्री जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, बाबा के चरणों में नतमस्तक होने वाले हैं। इससे बड़े बाबा की महिमा क्या होगी कि बाबा ने तो दिखाई दिया, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो आज यही चीज चरितार्थ हो रही है शिरडी में, और इससे खूबसूरत लम्हा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें कुछ खास विशेष पूजा का आयोजन भी किया जाएगा क्या इस मौके पर? जी, आज तो क्या पिछले 3 दिनों से वहाँ पे शिरडी में पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज दशहरा है, ये तो दशहरे के चल रहा है। जी, दशहरे के दिन क्या होता है कि क्योंकि बाबा ने समाधि उस दिन दी थी, उन्होंने देह त्यागा था अपना उस दिन, तो इस दिन विशेषकर शिरडी में बहुत ज्यादा एक प्रार्थना की जाती है, और साथ में बाबा की महिमा के जो एनेक्डोट्स होते हैं वो सारे लोग अपना खुद भी चर्चा करते हैं, बहुत सारे विटनेस भी करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे लोगों को इस चीज का अनुभव होता है, इसीलिए आज के दिन विशेषकर बहुत आप देखेंगे दुनिया के कोनों कोनों से लोग जो आ रहे हैं, और शताब्दी समारोह है, तो फिर तो आज के दिन वैसे ही इतनी, आप वैसे ही सोचिए ना कि प्रधानमंत्री जब खुद बाबा ने खींच करके अपने दरबार में बुला लिया, तो सारे ही कितने सारे जो क्रिटिक्स थे उनकी जुबान में ताला लगा दिया। तो उनकी महिमा के तो गुण जितने गाए जाए उतने कम है। और वहां पे आप देखेंगे कि जो लोग भी जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनके खुद के एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा और बहुत ही व्यापक, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं पिछले 3 दिनों से या उससे पहले से भी कहें, लगातार दर्शन कर रहे हैं साईं के, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस वक्त न्यूज़ 24 पर टेलीविजन स्क्रीन पर साक्षात इस वक्त देख रहे हैं साईं मंदिर में लोगों की भीड़, साईं बाबा का मंदिर, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच के दर्शन करेंगे। तो आज दशहरा है, आज विजयदशमी है, और दशहरा विजयदशमी के मौके पर पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और शिरडी में खास तौर पर चूंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं शिरडी साईं मंदिर के, क्योंकि इसी जगह साईं ने अपना देह त्यागा था से 100 वर्ष पहले, इसलिए शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से भव्य आयोजन किया जा रहा है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, वो शिरडी यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वहां पर मंदिर जाएंगे और मंदिर में इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, और कई योजनाओं का शिलान्यास भी उनको करना। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, नंदिता पांडे जी जो कि साईं भक्त हैं, साईं समर्थक है, और हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, आज दशहरे का दिन, और आज साईं भक्तों के लिए बेहद खास दिन इसलिए कि 100 साल पूरे आज हो गए साईं मंदिर को और साईं को देह त्यागे हुए। आज क्या खास है साईं भक्तों के लिए? हमारे साथ संकेत पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम स्वामी प्रज्ञानंद जी का रुख करेंगे। संकेत, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री शिरडी पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से वो निकल चुके हैं शिरडी मंदिर के लिए। कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर योजनाओं का शिलान्यास करना है उनको। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंच चुके हैं और अब उनका जो काफिला है वो सीधे मंदिर की तरफ निकला है। 2 से 5 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब वो साईं मंदिर में पहुंचेंगे और वहां पर सबसे पहले पहुंचकर प्रधानमंत्री साईं बाबा की समाधि पर जाएंगे, वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद पादुका पूजन किया जाएगा और फिर मंदिर के ठीक मेन गेट के बाहर एक ध्वजा मौजूद है जो कि 1 साल पहले जब इस शताब्दी महोत्सव की शुरुआत की गई थी उस वक्त राष्ट्रपति द्वारा वो ध्वजा लगाई गई थी, उसको उतारकर इस पूरे कार्यक्रम का समापन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और वहां से बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास सभा स्थल पर वो पहुंचेंगे जहां पर करीब 500 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं वो भी हजारों की तादाद में यहां पर मौजूद हैं, उनको चाबियां सौंपेंगे और कुछ लोगों से संवाद भी करेंगे। ऐसा फिलहाल कार्यक्रम बताया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साईं मंदिर पहुंचने वाले हैं। नंदिता जी, जैसे कि तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साईं के दर्शन भी लोग कर रहे हैं। कई लोग जो कि शिरडी नहीं पहुंच पा रहे हैं वो सीधे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर एक प्रवेश द्वार है जहां पर अभी हमने तस्वीरों में देखा नंदिता जी, और साईं है, साईं के पीछे विष्णु जी को दिखाया गया है। और आपने कहा कि कई आलोचक हैं साईं के, लेकिन आप देखिए कि आज शताब्दी वर्ष में खुद साईं के पास खींचे चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और लाखों लोग सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंच रहे हैं।
ये इसको लेकर इतना विवाद क्यों गहरा जाता है कि शायद साईं भक्त कहते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लोग उन्हें मानते नहीं। लेकिन प्रवेश द्वार पर देखिए साईं के पीछे विष्णु जी की तस्वीर लगाई गई है। जी हाँ, एक वो कबीर का दोहा है, बोलना चाहूंगी कि कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, कबीरा ते नर अंध गुरु को कहते और, गुरु हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं कोई ठौर। तो आप ये सोचिए कि गुरु की जो महिमा होती है, जैसे पहले भी मैंने बोला था कि वो खुद गोविंद कहते हैं कि गुरु को आप पहले पूजिए। यहाँ पे आप देखें तो नारायण की जो पूरी फोटो है वो बहुत इनलार्ज्ड है और साईं की छोटी है। तो ऐसा नहीं है कि साईं को उनसे ऊपर रखा गया है। वो एक प्रोसेस है कि पहले आप साईं की शरण में जाएं और शरण से वहां पे आपको नारायण अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी आलोचक मुझे लगता नहीं, और अगर आलोचक आलोचना इस चीज की कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही एक बहुत छोटी सोच बोली जाएगी, क्योंकि कण कण में राम होते हैं। आज का दिन दशहरा का दिन है। अपनी नेगेटिविटी, अपनी जो नकारात्मक सोच है उसका आज हनन करिए, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर लेकर के आइए तो देखेंगे जत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी कि जहाँ आपका पिंड है वहीं समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। फिर क्या साईं क्या नारायण, वो तो सब आप ही के अंदर है। आप उसको इन लार्ज फॉर्म में देखना चाहते हैं वो सब आपको दिखेगा। चलिए हम इस चर्चा को लगातार बढ़ाएंगे और साथ ही जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए News 24।